सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी की क्लास में अध्याय 4 पढ़ेंगे। बिहारी लाल के भक्ति और नीति के दोहे हैं। तो सर्वप्रथम हम भक्ति संबंधी दोहे और फिर नीति संबंधी दोहों को पढ़ेंगे। बिहारी एक मात्र रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं जो भक्ति और नीति संबंधी दोहों की रचना की है। इनकी रचनाएं बिहारी सतसई में है। तो आइए हम इनके भक्ति संबंधी दोहों का अध्ययन करते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुत होय। ये बिहारी जी का जो दोहा है, इसमें बिहारी जी ने राधिका की स्तुति की है, वंदना की है। कृष्ण की वंदना न करके राधिका की वंदना की है, राधा की वंदना की है। वल्लभ संप्रदाय से थे बिहारी जी दीक्षित, इसलिए राधा की भक्ति करते हैं, राधा की वंदना करते हैं इस दोहे में। और कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय। नागरी माने होता है चतुर। हे चतुर राधा, मेरी बाधाओं को हरो। कभी बिहारी राधिका जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधा, तुम मेरे इस संसार रूपी बाधाओं को हरो, दूर करो। जिसके जा तन, जा माने जिसके, तन माने शरीर, की झाई पड़े। झाई माने होता है परछाई। जिसके शरीर मात्र से, मात्र की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुत हो। श्याम माने कृष्ण, हरित माने हरे, दुत माने चमक वाले हो जाते हैं, हरी चमक वाले हो जाते हैं। यहाँ हरि दूती का मतलब है प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी मात्र परछाई पड़ने से श्याम कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। वे राधा मेरी बाधाओं को हरे, मतलब कि जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके परछाई मात्र पड़ने से कृष्ण प्रकाशमान हो जाते हैं, उनके सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, कृष्ण के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरे संसार की बाधाओं को हरे, दूर करे। आइए पद्यांश नंबर 2। मोर मुकुट की चंद्रिका यों राजत नंद, मनुशीस शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। इसमें कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी को शेखर मतलब शंकर जी से प्रतिद्वंदिता करते हुए दिखाया गया है। और कहा गया है कि मोर मुकुट की चंद्रिका, श्री कृष्ण ने मोर का मुकुट जो पहना है, उसमें जो चंद्रिका बनी है, यों राजत, राजत माने शोभा देती है, नंद मतलब कृष्ण को वो मोर मुकुट की जो चंद्रिका है ऐसी शोभा दे रही है, मानो, मनु मने
मानो शशि शेखर की अकस। ये अकस माने होता है प्रतिबिंब। मानो शंकर जी की तुलना करने के लिए, मानो शशि शेखर माने शंकर जी की तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। श्री कृष्ण जी ने मोर मुकुट लगा के जो है सत मने सैकड़ों और चंद्र मने चंद्रमा को धारण कर लिया है। शेखर, शेखर मने शिखर पर, अपने सर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमा के समान लग रहा है तथा शंकर जी की जो है वे परछाई प्रतीत हो रहे हैं। अकस मने परछाई प्रतीत हो रहे हैं। अब आगे देखिए, तीसरा, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने ज्ञात, मानव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत मने शोभा दे रहा है, शोभा दे रहा है। ओढ़े पीत मने पीतु मने पीला, पटु मने वस्त्र, श्याम मने सांवला और सलोने मने सुंदर, गात मने शरीर। अब बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मान लो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की, सुबह सुबह प्रभात माने सुबह, सुबह सुबह जो है सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हैं। आतप परियो प्रभात, परियो माने गिरना और प्रभात माने सुबह के समय सूर्य की किरणें आकर ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर आकर गिर रही हों। अर्थात इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के नीले शरीर पर, ये श्याम माने नीले, नीले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र अपने शरीर पर जो धारण किए हुए हैं वे नीलमणि पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहा है। पीला वस्त्र सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहा है और उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो है अधर धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पटुजात, हरत बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अब इसका अर्थ, एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठों पर रखते हैं, अधर मने होठ, धरत मने रखते हैं, ओठ डीट पट जात, ओठ मने भी ओठ होता है, होठ होता है, डीठ मने होता है दृष्टि, और पट मने होता है कपड़ा, और हरि पर परत, हरि मने होता है कृष्ण, पर पड़ता है। एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठों पर रखते हैं, अधर धरत हरि के परत, जब
ओठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उन होठों पर नेत्र डीट माने नेत्र, पीताम्बर माने पट उनका कपड़ा क्या है, पीताम्बर है, कि ज्योति पड़ने से हरे बांस की बांसुरी, हरित रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। हरी रंग की जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष की रंग की हो जाती है। अब कैसे हो जाती है? ओठों का रंग लाल और आँखों का रंग जो है नीला या श्वेत, और पटु कपड़े का रंग श्री कृष्ण का पीला रंग का, और बांसुरी स्वयं हरे रंग की होती है। अब ये सभी रंग मिलकर जब इसकी ज्योति माने चमक जब बांसुरी पर पड़ती है, हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है, तो ये लाल, नीला, पीला और हरा ये सब रंग मिलके इंद्रधनुष का रंग बना लेते हैं। इंद्रधनुष का रंग ये बना लेते हैं जब कृष्ण बांसुरी को अधरों पर रखते हैं। अधर माने होठों पर अपने रखकर बजाते हैं। तो या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इसमें जो है कवि कहते हैं कि अनुरागी माने होता है प्रेम, अनुराग माने प्रेम, और चित्त माने होता है मन। जब प्रेम में मन होता है तो गति समझे नहीं कोई, गति माने दशा, उस मन की दशा को कोई नहीं समझ पाता है। जब प्रेम में मन अनुरक्त होता है, अनुरागी हो जाता है, डूब जाता है, तो उसकी गति, उसकी दशा को कोई समझ नहीं पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल हो। श्याम माने काले रंग में डूबता है और उज्ज्वल सफ़ेद होता चला जाता है। अर्थात श्याम माने कृष्ण रंग में, कृष्ण के प्रेम में डूबता है और उसका मन उज्ज्वल होता जाता है, पवित्र होता जाता है। यहाँ कवि कहता है कि श्री कृष्ण के प्रेम करने वाले मेरे इस मन की दशा अत्यंत विचित्र है, इसकी दशा को कोई समझ नहीं पाता है। ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण जो है श्याम रंग का है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे श्याम रंग में मग्न हो जाता है और उसमें उसके प्रकाशित होने पर पवित्र हो जाता है। अब आगे देखिए, लो तो लघु या मन सदन में हरि आवै कही बाट, और विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। अब इसमें इस तव का मतलब होता है जब, लघु का मतलब होता है तक, मन का मतलब मन होता है, सदन का मतलब होता है घर।
बाट का मतलब होता है रास्ता और के का मतलब किस तरह से। तो अर्थ हो गया इसका कि जब तक मन रूपी सदन, मन रूपी घर का रास्ता बंद रहेगा तो हरि आवै के ही बाट, बाट माने रास्ता, भगवान किस रास्ते से आएंगे। जब तक मन रूपी घर का दरवाज़ा बंद रहेगा तो हरि माने भगवान किस रास्ते से आएंगे। हरि आवै के ही बाट, किस रास्ते से आएंगे। और विकट जटे, विकट जटे का मतलब दृढ़तापूर्वक, कस के। जौ का मतलब होता है जब, लघु का मतलब होता है तक, यहाँ भी हमने बताया तक, यहाँ भी इसका मतलब तक है। और जौ का मतलब जब और तौ का मतलब तक होता है। तो जब तक, लघु का मतलब तक होता है और तौ का मतलब जब होता है, जब। तो जब तक, तक का लघु का मतलब तक, जब तक निपट मने होता है अत्यंत, खुटे का मतलब होता है खुले, कपट का मतलब छल कपट और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कि जब तक जो है कपट रूपी दरवाजा नहीं खुलेगा उसको विकट मतलब दृढ़तापूर्वक जटे लगाए रखेंगे, तब तक जो है भगवान कैसे आएंगे। मतलब मन के अंदर का दरवाज़ा जब तक दृढ़तापूर्वक बंद रखेंगे, उसको खोलेंगे नहीं कपट रूपी कपाट को, दरवाजे को, तो भगवान किस रास्ते से आएंगे। ये कपट का दरवाज़ा है, कपट रूपी ये दरवाज़ा है, जिसको आप खोलेंगे नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। और उस दरवाजे को आप दृढ़तापूर्वक कस के जो है बंद किए हुए हैं। विकट जटे मतलब दृढ़तापूर्वक, जब तक निपट मने अत्यंत कस के लगाए रखेंगे, खोलेंगे नहीं, तब तक जो भगवान किस रास्ते से आएंगे। अब आगे देखिए, जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय। जिस जगत जनायो, जगत मने संसार, जनायो मने जनाया, आभास कराया जिसने, जे मने जिसने, सकल मने सब, संसार में संसार को जिसने महसूस कराया, दिखाया, जनाया, सो मने उस, हरि मने भगवान को जानिया नहीं, जाना नहीं आपने। जिस प्रभु ने आपको सारा जगत जो है दिखाया, उस हरि को आप नहीं जाने। जैसे उसी प्रकार जैसे आँखिन सब देखे, जैसे जीव माने जैसे आँखें सभी कुछ देखती हैं, आँखिन देखी न जाए, लेकिन आँखें स्वयं को नहीं देख पाती, अपने को नहीं देख पाती हैं, वे पूरे संसार को दिखाती हैं और आँखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। इसमें ईश्वर के जानने की बात कही गई है कि जिस ईश्वर ने संसार को दिखाया उसको हम नहीं जान पाते हैं उसके बारे में। ठीक उसी प्रकार जैसे आँखों के माध्यम से पूरे संसार को सब कुछ हम देखते हैं और लेकिन स्वयं उस आँखों को हम नहीं देख पाते हैं।
जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप मने जपना, माला मने माला, छापा तिलक, तिलक छाप के, छाप मने लगा के। सरय मने सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध होना, सरय मने सिद्ध होना। न एको काम, एको काम सिद्ध नहीं होते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर लोग जो है माला जपते हैं और तिलक छाप लेते हैं माथे पर, और एक भी काम सिद्ध नहीं कर पाते हैं। एक भी काम उनसे ठीक से नहीं हो पाते हैं। मन कांचा, मन उनका कच्चा होता है, और नाचे वृथा, और हर जगह भटकता रहता है, वृथा व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहता है। और सांचे राचे राम, सांचे मने सच्चे, राचे मने बसेंगे राम। कैसे सच्चे राम बसेंगे? मन में सच्चे राम का निवास कैसे होगा? अर्थात भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबर जो लोग करते हैं, उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। सरे न एको काम, किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति को ही सही चीज़ मिल पाती है। मन आपका कच्चा रहेगा और हर जगह नाचता रहेगा, उस भगवान पर नहीं लगेगा, तो तब तक आपके अंदर सच्चे राम का वास नहीं होगा, निवास नहीं होगा। अब ये बिहारी के नीति संबंधी दोहे हैं। अभी आपने भक्ति संबंधी दोहों को पढ़ा, ये नीति संबंधी दोहे। भक्ति संबंधी में भक्ति से संबंधित बातें कही जाती हैं, नीति से संबंधित, नीति संबंधी में नियम से संबंधित, जो जीवन में कुछ शिक्षा दें, इस संबंधित बातें, कुछ नियम से संबंधित बातें होती हैं। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि दुस मने अस, जो सहा न जा सके। दु मने खराब और स मने सहना, जिसको सहा न जा सके। दुराज, दु मने दो, राज मने राज, मतलब दोहरा शासन, दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब दो राजाओं का शासन। प्रजानुको, मतलब प्रजा के ऊपर। जब दो राजाओं का शासन प्रजा के ऊपर होता है तो असह्य हो जाता है, सहन से बाहर हो जाता है। तो क्यों न बढ़े दुख दंदु, क्यों न दुख बढ़ेगा लोगों का। दंदु मने होता है द्वंद्व, क्यों नहीं लोगों का दुख बढ़ेगा, अर्थात दुख अवश्य बढ़ेगा। जिस प्रकार अधिक अधेरो जग करत, जग मने होता है संसार में, दुनिया में, संसार में अधिक अंधेरा तब होता है जब मिली अमावस रवि चंद्र। अमावस के दिन रवि मने सूर्य और चंद्र मने चंद्रमा दोनों मिलते हैं। अमावस के दिन रवि और चंद्रमा दोनों मिलते हैं। रवि का मतलब सूर्य और चंद्र का मतलब चंद्रमा। कहने का मतलब जिस प्रकार अमावस की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक राशि में मिलकर संसार को अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार जिस राज्य में दोष राजा हो, दोहरा शासन राजाओं का हो, वहाँ दुख अवश्य ही होगा। वहाँ लोगों का दुख दूना हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
बिहारी जी का यह कहना है। अब आगे देखिए दूसरा, बसे बुराई जासु तन ताई करे सन्मान, भले भले कर छोड़िए खोटे ग्रह जपु दान। मतलब बसे मने बसना, जासु मने जिसके, तन मने शरीर में, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताऊ मने उसी को, सम्मान मने सम्मान करते हैं लोग। जिसके शरीर में बुराई बसती है लोग उसी को सम्मान करते हैं। मतलब बुरा व्यक्ति हो उसी को लोग सम्मान करते हैं। और भले भले कहीं छोड़िए, भले मतलब अच्छे को अच्छा कहकर लोग छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जैसे खोटे ग्रह जपु दान, और खोटे ग्रहों का, जो खराब ग्रह हैं, खोटे मने खराब ग्रह का लोग, ग्रह के नाम पे लोग जप करते हैं और दान करते हैं उनके नाम पर। खराब ग्रहों के नाम पर लोग जप करते हैं, उसका जाप करते हैं और दान करते हैं, लेकिन अच्छे ग्रहों को का कोई जप दान नहीं करते। उसी प्रकार भले लोगों को भला कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन बुरे लोगों का सब लोग सम्मान समाज में करते हैं। अब आगे देखिए, बिहारी जी के कहने का अर्थ यह है कि संसार की यही रीति है कि जो व्यक्ति बुरा होता है लोग उसी का लोग सम्मान करते हैं और अच्छे व्यक्ति को भला कहकर छोड़ देते हैं। नर की और नल नीर की। नल मने नर की, नर मने मनुष्य की, और नल नीर की। नलका के पानी की, ये नल है, नल जो हम जिसका पानी पीते हैं, उसके नीर मने पानी, पानी की। गति एक करी जो, एक ही जानिए। दोनों की गति दशा, गति मने दशा, एक ही जानिए। मतलब मनुष्य की और नल के पानी की, नल के पानी की दशा जो है एक ही होती है। कैसे होती है? जैतो नीचे हव चलो, जितना, जैतो मने जितना नीचे चला जाता है, तैतो ऊंचो होए। तैतो मने उतना ऊंचा होता है। क्या ऊंचा होता है? उसका सम्मान ऊंचा हो जाता है। मनुष्य जितना नीचे होता है उसका सम्मान, मतलब नीचे होने का मतलब कि विनम्र स्वभाव का, विनम्र आचरण का जितना होता है उसका सम्मान उतना ही ऊंचा हो जाता है। उसी प्रकार जैसे पानी जितना ही नीचे चला जाता है, पानी का स्तर जितना ही नीचे जो है जाता है, और उस पानी की शुद्धता उतनी बढ़ जाती है। उसकी शुद्धता के साथ साथ जो है नल में पानी का स्तर उतना ही ऊंचा हो जाता है। नल में पानी का स्तर जो है उतना ही ऊपर चला जाता है। जितना पानी नीचे जाता है उसका रहता है, उतना ही नल में पानी का स्तर ऊपर चला जाता है। उसी प्रकार जो नम्र व्यक्ति होता है उसका सम्मान उतना ही अधिक बढ़ जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। बढ़ते बढ़ते संपत्ति मने धन, सलील मने होता है पानी, पानी का पर्यायवाची है। धन रूपी पानी के बढ़ते बढ़ते मन सरोज, मन रूपी सरोज मने कमल बढ़ जाता है।
जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो कमल भी क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कबीरदास बिहारी जी कहते हैं, बिहारी लाल कहते हैं कि संपत्ति धन रूपी पानी के बढ़ने से मन रूपी मनुष्य के का मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, अर्थात मनुष्य का धन बढ़ने से मनुष्य का मन भी बढ़ जाता है। और घटत घटत सु फिर न घटे, और फिर पानी कितना भी घटता है लेकिन फिर मन नहीं घटता है, मन नहीं घटता है। बरु समूल कुमलाए, भले ही मन रूपी कमल कुमलाए जाए लेकिन जो है फिर मन नहीं घटता है मनुष्य का। बिहारी जी का कहना है कि जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं, परंतु जब संपत्ति रूपी धन घटने लगता है तब मनुष्य रूपी कमल नीचे नहीं आता, मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, भले ही वो जड़ सहित जो है कुमिलाए जाए, कुमिलाने का मतलब मुरझा जाए और नष्ट हो जाए, भले ही वह नष्ट हो जाता है लेकिन जो है वह कमल नीचे नहीं आता, उसका मन कभी जो है फिर कम नहीं होता, वो बढ़ ही जाता है। जो चाहत चटक न घटे, चटक माने जो है चमक होती है, चाहत माने चाहना, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो चाहत, जो माने यदि, चाहत माने चाहते हैं, चमक, चमक इस दोहे में बिहारी जी मन की शुद्धता की बात करते हैं। चमक माने होता है मन की शुद्धता न घटे। यदि आप चाहते हैं कि मन की शुद्धता, मन की चमक जो है न घटे, मैलो हो तो न मित, और मैला न हो आपकी मित्रता, प्रेम, मित्र माने होता है मित्र, मित्रता जो है मैली न हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रज राजस्व न छुआ ही तो। ते राजस्व माने होता है रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं, उसमें रजोगुण की बात की गई है। तो ये रजगुण से आपका छुआव न हो। नेह चिकने चित्त, नेह मने प्रेम और रूपी चिकनाई जो है चित्त पर न चढ़ने पाए। चित्त मने होता है मन, इस चित्त मने होता है मन, और नेह मने होता है प्रेम रूपी चिकनाई जब इस मन में के ऊपर चढ़ जाती है। बिहारी लाल का कहना क्या है, बिहारी लाल कहते हैं कि यदि आप मन की शुद्धता चाहते हैं और चाहते हैं कि मन रूपी, मन पर किसी प्रकार का मैल, रजोगुणी मैल न चढ़े, तो जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर, चिकने मतलब चिकनाई, तेल लगती है तब न चिकनाई आती है, जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाए तो वह गंदी हो जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में यह क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भाव, ये रजोगुण वाली वृत्तियां लग जाती हैं तो वह मन गंदा हो जाता है। तो इस रजोवृत्ति से बचना चाहिए। यदि मनुष्य अपने मन को शुद्ध रखना चाहता है तो वह इन तामसिक और रजो वृत्तियों से
अपने मन को दूर रखना होगा। उस पर यह चिकनाई रूपी तेल पर धूल नहीं जमने देनी चाहिए, क्योंकि जब चिकनाई रूपी तेल पर जब धूल पड़ जाती है तो वह बहुत गंदा हो जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। बुरे बुराई जासु तन, तो चित करो डेरातु, ज्यों निष्कलुंग मयंक लखी, गनय लोग अतपातु। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसको गलत पढ़ दिए। बुरे बुराई जो तजय, बुरे लोग यदि बुराई को तज देते हैं, तज माने छोड़ देते हैं, बुरे लोग यदि अपनी बुराई को छोड़ देते हैं तो चित्त खरे डेरात, तब भी चित्त माने मन डरता रहता है। खरे माने होता है जो है अधिक, खरे माने अधिक और अधिक मन डरने लगता है। बुरे लोग अपनी बुराई छोड़ देते हैं तो मन जो है और अधिक डरने लगता है। क्यों डरने लगता है? ज्यों निष्कलंकु मयंकु लख, मयंकु माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है। जब चंद्रमा निष्कलंक, बिना कलंक के, निष्कलंक माने बिना कलंक के, बिना दाग धब्बे के, लक्ष्य माने दिखने लगता है। गणय माने लोग गिनती करने लगते हैं, गणना करने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं। गणय का मतलब होता है लोग। उत्पात, उत्पात माने आंधी तूफान का या अपशगुन का अनुमान लगाने लगते हैं। गणय माने गणना भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, अनुमान लगाना भी कह सकते हैं। लोग अनुमान लगाते हैं या गणना करते हैं कि अब कुछ अपशगुन होने वाला है या उत्पात होने वाला है, हमारे साथ खराब घटित होने वाला है। जैसे लोगों का मानना है कि निष्कलंक जब चंद्रमा हमेशा धरती पर दिखाई देता है तो धरती पर भूचाल आता है। जब चंद्रमा में कोई कलंक नहीं दिखाई देता, बिना दाग धब्बे का, कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई देता, तो इस धरती पे भूचाल आता है, भूकंप आता है। तो उसी बात को कहा जा रहा है कि जब बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ देता है तो उससे लोग और अधिक डरने लगते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा जब निष्कलंक हो जाता है तो लोग जो है उत्पात का, अपशगुन का अनुमान लगाते हैं। अब आगे देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, अब बाज पर आए पान पर, तू पच्छिन न मार। तू पच्छिन, इस दोहे को का अर्थ समझने के पहले हमको प्रसंग यह समझ लेना होगा कि बिहारी लाल यह दोहा जयसिंह के लिए लिखे हैं, राजा जयसिंह के लिए। और बिहारी उन राजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य किया करते थे, कविता लिखा करते थे। तो ये दोहा उन्होंने राजा जयसिंह के लिए लिखा। और क्यों लिखा? क्योंकि राजा जयसिंह औरंगजेब जो मुस्लिम शासक था, उसके कहने पे हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनको व्यर्थ में मारता था। तो उन्हीं के लिए यह दोहा कहा गया है
और बिहारी ने इस दोहे को कहा है उनके लिए। आइए देखते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ मने, पहले यहाँ से समझिए, देख विहंग विचार। बिहारी लाल कहते हैं कि हे राजा जयसिंह, आप देखिए विहंग मने पक्षी को और विचार करिए। उस बाज पक्षी को आप देखिए, बाज पक्षी के संदर्भ में कहे हैं कि उस बाज पक्षी को देखिए और विचार करिए। स्वार्थ, किसी को मारने में उसका कोई स्वार्थ नहीं है, और सुकृति नहीं है। सुकृति माने प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली है, और न ही कोई कार्य सिद्ध होने वाला है। वृथा माने बेकार में, श्रम माने मेहनत, आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं, बेकार में मेहनत कर रहे हैं। व्यर्थ, वृथा माने व्यर्थ में श्रम कर रहे हैं, श्रम माने मेहनत कर रहे हैं। आप उस विहंग पक्षी, बाज पक्षी को देखिए और विचार करिए। आप स्वार्थ में पड़कर व्यर्थ में श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे आपको किसी प्रकार की प्रसिद्धि या स्वार्थ सिद्धि नहीं होने वाली है। बाज पराए पानी पर, बाज मने बाज पक्षी, पराए पानी मने हाथ में पड़कर, दूसरे के हाथ में पड़कर जो है, तू पक्षी न मार, उस पक्षी की तरह दूसरे लोगों को मत मारो। छोटे राजाओं, छोटे हिंदू राजाओं को आप भी मत मारिए। और कहते हैं कि तू औरंगजेब के कहने पर, बिहारी जी कहते हैं कि तुम औरंगजेब के कहने पर हिंदू राजाओं को मार रहे हो, इसलिए व्यर्थ में इनका संहार मत करो, इससे तुमको कोई प्रसिद्धि मिलने वाली नहीं है। अब बिहारी लाल का यह नीति संबंधी दोहा आपने पढ़ा, और इसका बार बार जो है आप लोग इसको देखिए, ताकि जो है यह दोहा बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाए आप लोगों के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।